गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं पहले आपको अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा, जो आपको नोट्स करने हैं अपनी कॉपी में। मैं 8-10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये हमारा पहला चैप्टर है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या क्रांतियाँ हुई, इस सारे बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको एक एक वर्ड समझा के चलूँगा और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे इस चैप्टर में आएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बच्चों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में हमारे विज्ञान है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वैज्ञानिक आविष्कार एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उनमें कोई ना कोई आविष्कार हमारे सामने आता है। जैसे में सुबह उठते हैं, हम बल्ब जलाते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक आविष्कार है। उसके बाद दूसरी क्रियाकलाप करते हैं, खाना पकाते हैं, वहाँ पर भी वैज्ञानिक आविष्कार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता जा रहा है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम रेलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। पहले हम क्या करते थे? पहले हम जब अगर दूर जाना होता था तो बैलगाड़ी से जाते थे या तांगे से जाते थे या साइकिल से जाते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो हमने नए नए साधन विकसित कर लिए। जैसे हमने मोटरसाइकिल बना दी, जिससे हम थोड़ी दूर में ही बहुत दूर चले जाते हैं। कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, वायुयान हो गई। इन सब से हम थोड़े ही समय में काफ़ी दूर चले जाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जब हम दैनिक जीवन में अपने घर के अंदर ये अनुभव करेंगे कि गैस सिलेंडर या कटे हुए तना, पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल्ब लगाकर लुढ़का लाना आसान होता है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है गैस का 15 किलो का, आप उसे उठा के ले जाओगे तो आपको बड़ा मुश्किल पड़ेगा। या कोई पेड़ का तना है कटा हुआ, उसे ले जाओगे उठाकर तो मुश्किल होगा। लेकिन आप उसे रुढ़का कर इस बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो ये भी विज्ञान की एक तकनीक का ही हम यूज कर रहे हैं। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने में लुढ़का कर ले जाना बहुत आसान होता है। अगर आप सिलेंडर को उठा के ले जाएंगे तो आपसे शायद ना भी उठे, लेकिन अगर आप लिटा के उसे घसीट के आप, छोटा सा बच्चा भी उसको ले जा सकता है। इस प्रकार कार्य की सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने से घर्षण बल कम हो जाता है। पहले बैलगाड़ी अगर हम वैसे बिना पहिए के खींचते थे तो वे बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता था, लेकिन पहिए के आविष्कार होने से बैलगाड़ियों में हमें कम बल लगाना पड़ता है। तो बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। ये सब विज्ञान के द्वारा ही संभव है कि हमने बैलगाड़ी में पहिए लगाए और कार्य को सुगम कर दिया। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य के कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए गए हैं। यही आपका प्रौद्योगिकी है। यानी कि हम विज्ञान के नियमों का उपयोग करेंगे, उनका नियमों का उपयोग करने के लिए करके अपने कार्य करने को आसान बना लेंगे। ऐसी ऐसी मशीनें बना लेंगे कि हमारा कार्य आसान हो जाए। इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसी तरह से अपना एक प्रश्न बन जाता है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? विज्ञान के नियमों
जितने भी विज्ञान के नियम हैं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, उनके सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करके मानव हित में संसाधनों का निर्माण करना। जैसे मानव हित में ट्रैक्टर बना लिया हमने, रेलगाड़ी बना ली, तो ये कहलाता है आपका प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है उससे क्या परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्र जैसे यातायात में सुधार हो गया, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। डेली हमारे एक एक आविष्कार हो रहा है। जैसे भाप के इंजन से, सबसे भाप का इंजन बना, उससे रेल चलने लगी और बड़े जहाज बनने लगे। फिर उसके बाद पेट्रोल का इंजन आया, उससे हल्के और शक्तिशाली इंजन बनने संभव हुए। इस प्रकार से हमने उड़ने का आविष्कार किया। इसी क्रम में कम दूरी पर अगर बहुत कम दूरी में समय तय करना हो, बहुत ही कम समय में, तो सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। इसी तरह समुद्री मार्ग के लिए हमारे पास बड़े बड़े जहाज बन गए। ये सब विज्ञान के उपयोग हुए। और विज्ञान का इसी क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उपयोग है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। कोई नीम की पत्तियाँ खा लेता था, कोई कुछ कर लेता, कोई तुलसा खा लेता था। परंतु अब गाँव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालय के विभिन्न प्रकार के रोगों संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मान लिया आपकी कोई शरीर में परेशानी है तो आपको उसके लिए जांच करानी पड़ती है, जैसे खून की, पेशाब की और मल की जांच की होती है। तो ये सब किससे संभव हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनें हैं, जैसे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिससे आपके आंतरिक अंगों की जाँच होती है, स्कैनर है जिससे आपकी मस्तिष्क की जांच होती है, और इसी तरह शरीर के अंगों की जांच जो होती है वो आपकी एंडोस्कोप मशीन आती है, उससे आपकी जांच होती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको अपनी हड्डियों के बारे में देखना है, कोई टूटी हुई, तो एंडोस्कोप मशीन द्वारा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से स्कैनर से आप आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग बाग क्या करते थे, एक दूसरे को लेटर डालते थे, वो बहुत दिनों में जाता था, या पहले उससे भी पहले कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे। लेकिन आज विज्ञान के उपयोग से संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स मशीन बन गई, टेलीफोन बन गए, ईमेल बन गए। इन सब से बड़े आसानी से हम थोड़ी देर में अपने दूर बैठे रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम से मनोरंजन करते थे। पहले लोग बाग घुड़सवारी करते थे, शतरंज खेलते थे अपना मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम टीवी तो थे नहीं, वीडियो गेम नहीं थे। लेकिन आज विज्ञान के उपयोग से मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन है। ये सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, जो आपकी फैक्ट्रियाँ थी पहले बहुत कम थी, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन में जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद जल शक्ति में विद्युत आपकी बिजली उत्पन्न हो रही है। कहीं पर बिजली उत्पन्न हो रही है, कहीं पर आपके कुछ भी बन रहा है, कहीं स्टील बन रहा है, कहीं लोहा बन रहा है। तो ये सब विज्ञान की देन है। कोयले से विद्युत बनाने के लिए हमारे पास एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियस से होती है, विद्युत उत्पादन बड़े बड़े जैसे ट्राम्बे में है, नरोरा है, बुलंदशहर में, राणा सागर, कलकप्पम के एटॉमिक स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी हमने बहुत उन्नति की है विज्ञान की। जैसे पहले क्या करते थे, खेत जोतने के लिए हल और बैल ले जाते थे, उससे खेत जोतते थे, सारा दिन लग जाता था। सिंचाई के साधन थे आपके, ढेकली थी, रहट थी, इनका प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। बहुत उपजाऊ भूमि थी हमारे पास, लेकिन उत्पादन क्या था, कम था। लेकिन अब क्या हुआ, विज्ञान के प्रयोग से हमने ट्रैक्टर बना लिया, आधुनिक कृषि यंत्र बना लिए, जैसे हार्वेस्टर जिससे आपकी गेहूं कट जाती है वो भी बना लिया, डीजल के पंप सेट बना लिए, ट्यूबवेल बना ली। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोषित बीज आ गए, अच्छी तरह से यूरिया आ गया, अच्छे आ गए। इसको कहते हैं क्रांति, हरित क्रांति। अब यानी कि हरित क्रांति क्या होगा, आधुनिक कृषि हरित क्रांति। आपको एक प्रश्न और बन जाता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब नई नई कृषि तकनीकों का उपयोग करो और नए नए बीजों का उपयोग करो, जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़ जाए। इसे कहते हैं हम हरित क्रांति।
आजकल अत्याधुनिक तकनीकों के नित नए विकास के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन में आपकी वृद्धि हो गई, रेशम उत्पादन में, सुअर पालन में, मुर्गी पालन में, इनमें अच्छे समय पर टीकाकरण होता है, संतुलित आहार दिया जाता है, तो नए नए क्षेत्र में विकसित हो गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एक प्रश्न आपका और बन जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। इसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। विज्ञान ने तो प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये दोनों एक दूसरे पे क्या हैं? आश्रित। बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान का काम नहीं चलेगा, बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी का काम नहीं चलेगा। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के दैनंदिन जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित होती है। जितना ज़्यादा विकास होगा विज्ञान का उतनी ही अच्छी अच्छी मशीनें हमें उपयोग में मिलेंगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे आपका हरित क्रांति, ये कुछ क्रांतियां हैं जो आपको याद करनी है कि हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? फसल के उत्पादन, यानी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को हरित क्रांति कहेंगे। इसी तरह दूध का अधिक से अधिक उत्पादन को कहेंगे हम श्वेत क्रांति। इन क्रांतियों को आपको याद करना है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति और मत्स्य यानी मछली के उत्पादन को कहते हैं नीली क्रांति। और जो श्वेत क्रांति है इनके जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो आज हमने इतना टॉपिक कवर किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न ले लेते हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न बनता है आपका, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा, आंतरिक अंग, जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनकी सूक्ष्म जांच किसके द्वारा की जाती है? मान लीजिए आपको आपकी गाल ब्लैडर में देखना है कि उसमें कोई पथरी तो नहीं है, या लीवर में देखना है, तो किससे करेंगे? अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है कि आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच किसके द्वारा होती है? अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा। तीसरा प्रश्न बन जाता है मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा होती है? अगर आपको मस्तिष्क की जांच करानी है तो वो होगी आपकी स्कैनर के द्वारा। फोर्थ प्रश्न बन जाता है शरीर के अंग के भागों की जांच किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा आपका इंडोस्कोप मशीन के द्वारा। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पांचवा प्रश्न आपका बन जाता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति का मतलब आधुनिक कृषि उपकरण, जितने भी कृषि उपकरण हैं अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के उन्नतशील बीज, अच्छे अच्छे बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। 6 प्रश्न हो जाता है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपस में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। 7वां प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंध होता है दूध से, दूध के उत्पादन से। 8वां प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से। और नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपका बन जाता है आपका, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस तरह से आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। इन सब को आपको अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।